कावेरी बना दुनिया का पहला हाइब्रिड फाइटर जेट इंजन। भारतीय वैज्ञानिकों ने किया कमाल। अंतरिक्ष रॉकेट के तर्ज पर बनाया कावेरी का डिजाइन। रूसी वैज्ञानिकों ने प्रोडक्शन को लेकर के किया बड़ा खुलासा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कावेरी इंजन को लेकर के। लगातार बीते कई दिनों से कावेरी इंजन पर बड़ी अपडेट सामने आ रही थी और इन सभी अपडेटों में एक बात सबसे सामान्य थी कि कावेरी इंजन की डिजाइन बहुत अलग है और रूसी वैज्ञानिक इस बात का लगातार दावा कर रहे थे कि टेस्टिंग के दौरान कुछ ऐसी चीजें उन्हें देखने को मिल रही हैं जो अब तक किसी भी फाइटर जेट इंजन में नहीं थी। दरअसल यह कुछ और नहीं था बल्कि कावेरी इंजन की बनी हुई आंतरिक संरचना सबसे बड़ा आधारभूत ढांचा था इसका, जिसकी वजह से यह सारे चेंजेस सामने नजर आ रहे थे। हाल में ही कावेरी इंजन को लेकर के रूसी वैज्ञानिकों ने यह दावा किया था कि कावेरी इंजन की वजह से आने वाले समय रॉकेट्स की यानी कि जो फाइटर जेट होने वाले हैं उनकी फ्लाइंग कॉस्ट आधी होने वाली है और यह दावा अब सच साबित होता दिखाई दे रहा है। दरअसल भारतीय वैज्ञानिकों ने कावेरी इंजन को जिस पैटर्न पर बनाया है वह हाइब्रिड इंजन मॉड्यूल कहलाता है और यही वजह है कि कावेरी पूरी दुनिया में सबसे अलग इंजन के रूप में बनकर के तैयार होने जा रहा है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं एक भारतीय हूं और भारत की वजह से होने की मैं इसकी कुछ चढ़ा बढ़ाकर बड़ाई कर रहा हूं। दरअसल बात वास्तविकता यही है कि कावेरी इंजन अपने आप में बिल्कुल अलग होने जा रहा है। अब तक जो अमेरिका और दुनिया के तमाम देश यह मानते आ रहे थे कि भारत के पास कभी भी फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी नहीं हो पाएगी, दरअसल भारत ने उनसे कई कदम आगे की एक टेक्नोलॉजी डेवलप करके कावेरी में इंसर्ट की है, जो कि अब तक की सबसे अलग एक टेक्नोलॉजी साबित होने जा रही है। दरअसल भारत का इसरो जब भी किसी सिस्टम को लॉन्च करता है और कई रॉकेट को लॉन्च करता है तो वो कई बार हाइब्रिड पर आधारित होते हैं और इसी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत ने कावेरी इंजन को बनाया है और यह डिजाइन बिल्कुल अलग तरीके से किया गया है हाइब्रिड इंजन मॉड्यूल के आधार पर, जो अपने आप में कावेरी को बिल्कुल अलग बनाता है। और यही वजह थी कि रूस की वैज्ञानिक लगातार इसको लेकर के काफी परेशान थे कि आखिर इसकी आंतरिक संरचना में ऐसा क्या खास है जो इसे अलग बनाता है। दरअसल अब हाइब्रिड इंजन होने की वजह से इससे क्या फर्क पड़ने वाला है कावेरी इंजन पर और क्यों वैज्ञानिक इसे भविष्य का इंजन कह रहे हैं। भविष्य का इंजन से साफ मतलब है कि यह इंजन छठी श्रेणी के फाइटर जेट में उपयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त मॉड्यूल की तरह उपयोग किया जाएगा। दरअसल किसी भी इंजन में अब तक किसी भी देश ने लिक्विड फ्यूल के अलावा कोई भी फाइटर जेट में ऐसा इंजन नहीं उपयोग किया है जिसे सॉलिड या फिर किसी और फ्यूल पर डिपेंड रखा जाए, लेकिन भारत ऐसा करने वाला दुनिया का इकलौता एकमात्र ऐसा देश बनने जा रहा है, वह भी कावेरी इंजन के डिजाइन की वजह से। दरअसल भारतीय वैज्ञानिकों ने यह दावा किया था कि कावेरी को बनने में 7 से 8 बरस का समय लग जाएगा, लेकिन अब जब रूस और भारत दोनों मिल करके इस पर काम कर रहे हैं तो एक के बाद एक तह तक परतें खुलती हुई दिखाई दे रही हैं और अब दुनिया समझ पा रही है कि भारत ने ऐसा क्यों कहा था। हालांकि भारतीय वैज्ञानिकों को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो जिस हाइब्रिड इंजन पर काम कर रहे हैं वो दुनिया के पहले इंजन की टेक्नोलॉजी होने जा रही है जो फाइटर जेट में भविष्य में लगाई जा सके। अब एक सवाल ऐसा होता है कि आखिर यह हाइब्रिड इंजन मॉड्यूल क्या है और इससे किसी रॉकेट यानी किसी की फ्लाइंग कॉस्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और क्या इससे स्टेबल किया जा सकेगा। क्या फाइटर जेट में इसका उपयोग करने पर फाइटर जेट अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे और अगर ऐसा है तो अब तक किसी देश ने ऐसा क्यों नहीं किया था। और सबसे बड़ा सवाल, कावेरी इंजन अगर हाइब्रिड है तो यह किस फ्यूल पर फ्लाई करने जाएगा, यानी कि इसका फ्यूल क्या हो सकता है। दरअसल भारत ने कुछ इस तरीके से इसे डिजाइन किया है कि यह हाइब्रिड मॉड्यूल है। हाइब्रिड का मतलब यह लिक्विड और सॉलिड दोनों तरीके के फ्यूल पर काम कर सकता है। सबसे बड़ी बात, इसे एक साथ इन दोनों फ्यूल को यूज किया भी जा सकता है, यानी कि अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है कि भारत को या फिर भविष्य में इस फाइटर जेट में जिसमें यह लगेगा उसमें अगर इसे दोनों फ्यूल को कंज्यूम करने की बात आएगी तब भी यह उस पर बेहतर काम कर सकेगा। दरअसल रॉकेट का जो सॉलिड फ्यूल होता है वो होता है सबसे एडवांस तरीके का अमोनियम परक्लोरेट, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट भी इसे कह सकते हैं, और जैसे कि पॉलीब्यूटाइन और इन सभी के मिश्रण से बनाया जाता है सॉलिड फ्यूल।
जिसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करके एक बड़ा जनरेट थ्रस्ट किया जा सकता है, यानी कि एक थ्रस्ट को ऐसे जनरेट किया सकता है जो कि काफी तीव्रता के साथ इसे स्पीड जनरेट कर सकता है। वहीं अगर बात करें कि लिक्विड फ्यूल में, तो लिक्विड फ्यूल में समानता वही गैसोलीन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म को यूज किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी फ्लाइंग जो लिमिट होती है वो मैक्सिमम इंक्रीज की जा सकती है। लेकिन भारत ने इन दोनों के ही कॉम्बो को उठा करके इसमें डाल दिया, यानी कि कावेरी में यह दोनों कॉम्बो तैयार हो चुके हैं। हालांकि रूसी वैज्ञानिकों को पहले बात बिल्कुल भी आइडिया नहीं था यह हाइब्रिड इंजन पर डिपेंड हो सकता है। दरअसल अब तक किसी देश ने हाइब्रिड इंजन बनाया क्यों नहीं था, यह भी एक बड़ा सवाल रहता है कि अगर भारत ने इसे बनाया है तो आखिर इससे पहले भी तो बनाया जा सकता था। दरअसल हाइब्रिड इंजन को लेकर के अब तक अगर गणना की जाए तो ज्यादातर देशों ने सिर्फ धरती से अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाने वाले रॉकेट में इसका उपयोग किया है, जिसमें लिक्विड और सॉलिड फ्यूल दोनों का उपयोग होता था। और इसको लेकर के सबसे बड़ी खास बात है कि हाइब्रिड इंजन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब वह सॉलिड फ्यूल पर काम कर रहा होता है। यानी कि अगर सॉलिड फ्यूल पर कोई इंजन काम कर रहा है तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है, साथ ही साथ यह विस्फोट कभी भी आसानी से कर सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि जो स्पेसएक्स है उसके रॉकेट ब्लास्ट कर जाते हैं, यह बात आपने खूब सुनी होगी। और उसके इंजन ज्यादातर हाइब्रिड मॉड्यूल पर आधारित हैं और इनके अंदर जब चैम्बर में इसकी बर्निंग प्रोसीजर होता है तो इस बर्निंग प्रोसीजर के दौरान हाई फ्लेमेशन उत्पन्न होता है और इसकी वजह से चैम्बर में एक बड़ा विस्फोट हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा रॉकेट खराब हो सकता है। और यही वजह थी कि अब तक दुनिया का कोई देश इस पर काम नहीं कर रहा था। लेकिन आखिर भारत को क्या इस बात का डर नहीं है? जी हाँ, भारत को जरूर इस बात का डर है, लेकिन भारतीयों ने इसका तोड़ निकाल लिया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तोड़ निकाला है जिसकी वजह से अब यह इंजन कभी भी विस्फोट नहीं कर सकेगा। वजह यह है कि जो सीधे तौर पर एक बर्निंग फ्यूल से कनेक्ट कर दिया जाता था, उसे ना डायरेक्ट बर्निंग फ्यूल से कनेक्ट करने के बजाय उसे ऑक्सीजन के वे से होकर के गुजारा जाएगा और इसके बाद इसकी बहुत कम मात्रा होकर के आगे बढ़ेगी जितनी उसे बर्निंग के लिए चाहिए होगी, और इसी तरीके से इस पर कंट्रोल किया जा सकता था। हालांकि भारत ने इस पर पूरा प्रयास किया और इसे कंट्रोल भी कर लिया। जब इसे रूस में टेस्टिंग किया गया तो उस दौरान इसमें सॉलिड फ्यूल की जगह सिर्फ लिक्विड फ्यूल यूज किया जा रहा था और इसी वजह से इसका जो मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट हुआ था वह 76 से 80 के बीच हुआ था, यानी 76 से 80 किलो न्यूटन का वह थ्रस्ट जितना सॉलिड फ्यूल ना होने की उपस्थित में, यानी कि सिर्फ लिक्विड फ्यूल से किया सकता था, वह कावेरी इंजन पहले ही कर दे रहा था। और यही वजह थी कि वैज्ञानिक इस बात पर, टेक्नोलॉजी पर परेशान थे कि आखिर यह 120 तक का किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाएगा क्या। हालांकि इसमें कई कमियां भी हैं, अभी भी बता दें कि कावेरी इंजन पूरी तरह से तैयार नहीं है, यह अपने लगातार कई चरणों से गुजर रहा है। लेकिन सबसे जो खास बात है, जो इसे सबसे अलग दुनिया के किसी भी रॉकेट्स यानी किसी लगने वाले इंजन से अलग बनाती है, वह होने जा रही इसकी हाइब्रिड मॉड्यूल टेक्नोलॉजी, जो कि अपने आप में अद्वितीय है। अब तक कोई भी ऐसा भी फाइटर जेट नहीं है जो ऐसे किसी इंजन पर उड़ान भरा हो। लेकिन भारत अगर ऐसा करने में पूरी तरीके से सफल हो जाता है और इसके बाद इसकी कंट्रोल फाइटर जेट के हाथों में, यानी कि एक पायलट के हाथों में पूरी तरह से उसके बावजूद बनी रहती है टेस्टिंग के बीच में, तो मान लीजिए कि अगले आने वाले भविष्य को कावेरी इंजन अकेले दम पर बदल सकता है और चुटकियों में कावेरी इंजन वो इंजन बन जाएगा जो पूरी दुनिया पर अकेले राज कर सकेगा। और यही बात इसमें अपने आप में खास है। दरअसल वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे थे और रूसी वैज्ञानिक लगातार दावा कर रहे थे कि कावेरी इंजन में कुछ तो खास है, कुछ तो अलग है। कावेरी इंजन अपने आप में अद्वितीय है, यानी कि इसकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल सामान्य से अलग है। लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर इस टेक्नोलॉजी में क्या अलग है और क्यों अलग है। आखिर उनकी टेक्नोलॉजी भारत की टेक्नोलॉजी से मैच क्यों नहीं करती है। दरअसल भारत को अब तक फाइटर जेट के इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं पता थी, लेकिन भारत को इसरो के वैज्ञानिकों को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि एक हाइब्रिड इंजन को कैसे बनाया जा सकता है। और वही हाइब्रिड इंजन की टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर जमीन से आसमान यानी फर्श से अर्श तक भारत को पहुंचाने का काम कर दिया है। आपने कभी देखा होगा कि भारत के शायद ही कभी कोई रॉकेट गलती से भी हवा में जा करके कभी ब्लास्ट किया हो, ऐसा कभी नहीं देखा होगा, जबकि वह भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ऐसा क्यों है?
जबकि वहीं स्पेसएक्स या फिर किसी और देश के रॉकेट अक्सर ब्लास्ट होने की खबरें खूब आती रहती हैं, लेकिन भारत के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि भारत ने इस पर इतनी पकड़ और इतनी परिपक्वता हासिल कर ली है कि जिस पॉइंट पर एग्जैक्ट भारत को अपना सैटेलाइट ड्रॉप करना होता है, वह अपने रॉकेट की मदद से उसी जगह पर एग्जैक्ट कंट्रोल करके अपने रॉकेट की स्पीड को कम ज़्यादा करके वहां पर अपने सैटेलाइट को ड्रॉप कर देता है और उसके बाद उसे ऑर्बिट में पहुंचा देता है और उतार देता है, जो कि सबसे ज़्यादा आसानी से किया सकता है। भारत के इस रिकॉर्ड अब तक किसी देश ने नहीं तोड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि स्पेसएक्स ने अपने सबसे ज़्यादा रॉकेट को लॉन्च करने का रिकॉर्ड ज़रूर बनाया है, लेकिन जिस तरह से भारत ने एफिशिएंसी और सबसे ज़्यादा भारत ने एक्यूरेसी के साथ काम किया है, वो कोई देश नहीं कर सकता है। यह किसी भारत के लिए बड़ाई नहीं है क्योंकि मैं भारतीय हूं, लेकिन वास्तविकता यही है कि भारत ने इसरो के कदम पर जो काम किया था, वही टेक्नोलॉजी आज एक बार फिर से काम आने जा रही है। हालांकि सबसे बड़ी कारण यह है कि रॉकेट से ज्यादा थ्रस्ट की जरूरत फाइटर जेट में होती है, क्योंकि फाइटर जेट को विपरीत परिस्थितियों में और अर्थ के लगने वाले ग्रेविटेशनल के अकॉर्डिंग कभी कभी जस्ट अपोज में इसे फ्लाई करना पड़ता है और उस समय भी इसकी कंट्रोलिंग सबसे ज्यादा मायने रखती है और यही वजह है कि उसे इस वक्त सबसे ज्यादा थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है और इसी चीज को कावेरी इंजन में अपडेट करने की और जरूरत है। यानी कि अब तक जो भारत ने तैयार किया है उसमें जो थ्रस्ट है वो कम है और इसी थ्रस्ट को बढ़ा करके इसके अपग्रेडेड वर्जन को कम से कम 120 से 130 किलो न्यूटन का थ्रस्ट भारत जब जनरेट कर लेगा, तब यह इंजन अपने आप में वास्तव में पूरा हो जाएगा और यह वह बन जाएगा जिसकी भारत क्या पूरी दुनिया को वास्तव में ज़रूरत होने वाली है। और यही वजह है कि रूस ने साफ कर दिया है कि ना सिर्फ भारत बल्कि रूस भी मिलकर के अब हाइब्रिड इंजन टेक्नोलॉजी पर काम करने जा रहा है, जिस पर कावेरी आधारित होने वाला है। हालांकि आपको बता दें कि अब रूस और भारत के बीच कावेरी इंजन पर जब से काम शुरू हुआ है, तमाम लोगों का यह भी दावा है कि इस पर ज़्यादा खबरें देखने को नहीं मिलती हैं। दरअसल वजह यह है कि कावेरी इंजन पर अपडेट ज़्यादा बड़ी नहीं आ रही थी, लेकिन अब जो अपडेट आई है वो पूरी दुनिया को चौंका देने वाली है और इस अपडेट ने भारत और रूस के बीच एक बार गहरी दोस्ती को और ज़्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि अब जल्द ही कावेरी की यूनिट भारत में स्थापित की जाएंगी, जिसमें कावेरी इंजन के डेवलपमेंट से लेकर के इसके अपग्रेडेशन पर काम किया जाने वाला है। और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतः यह बात बोल दी है कि भारत में ही अब सभी फाइटर जेट के इंजन बनाए जाएंगे, चाहे वह कैसे भी हों, और हमें सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी फाइटर जेट इंजन को ही अब आगे 2 साल बाद अनुमति देनी है। हालांकि अभी वर्तमान में भले ही अलग अपनी ज़रूरत जो भी हो उसे भारत को पूरा करना अपनी एक इम्पॉर्टेंस अलग है, लेकिन इंजन पर काम करना एक बेहद मेजर वजह है कि अब भारत इस टेक्नोलॉजी पर काम करने जा रहा है। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।